अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14.1 का सब टॉपिक। एंड 14.1 है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का सब टॉपिक है कन्वेंशनल करंट। सबसे पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जब हमारे पास चार्जेस फ्लो करते हैं उनको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पहले तो हमने सिर्फ करंट के लिए ये बात कर दी कि फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, तो चार्जेस तो फ्लो कर रहे हैं तो उसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट का नाम दे दिया। लेकिन देन हमने उसको देखा कि चार्जेस अगर हमारा करंट पॉजिटिव की वजह से, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है तब उसका नाम क्या रखेंगे, और अगर वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका क्या नाम रखेंगे। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि जो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस है उसको इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा गया। देन जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। सो अब जो हमारा टॉपिक है इट इज़ ऑल अबाउट द कन्वेंशनल करंट, यानी कि जो करंट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस उसको हम कहेंगे कि दैट इज़ द कन्वेंशनल करंट। ठीक है, सो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो हमारे पास करंट का फॉर्मूला भी वही रहेगा, हमारे पास करंट का यूनिट भी वही रहेगा। जस्ट क्या होगा कि हम इतना डिफरेंस क्रिएट कर देंगे कि अगर जो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका नेम डिफरेंट है, ठीक है, जो पॉजिटिव की वजह से हो रहा है उसका नेम डिफरेंट है। लाइक अगर हमारे पास करंट का आई था, ठीक है, उसको हम आई से डिनोट करते हैं तो आई से ही करेंगे। हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला क्या था, Q/T, ठीक है, यानी चार्जेस पर यूनिट टाइम जो फ्लो कर रहे हैं उसको करंट कहते हैं। अब यहाँ पे हमारी मर्जी है कि हम पॉजिटिव चार्जेस को डिस्कस करें या नेगेटिव चार्जेस को डिस्कस करें, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। इसी के अकॉर्डिंग जब हम यूनिट्स को फाइंड करते हैं, यूनिट्स डिफाइन कर देते हैं तो इसके हैं एम्पियर। ठीक है, अब जब भी हम करंट की बात करेंगे हम एम्पियर का वर्ड ही यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो कर रहा है करंट उसके लिए यूनिट्स और हों, जो पॉजिटिव के लिए कर रहा है उसके यूनिट्स और नहीं, क्योंकि बेसिकली तो करंट ही फ्लो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो करंट के लिए कौन से यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, एम्पियर। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला भी वही रहेगा कि I=Q/T, ये चेंज नहीं होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल करंट को। हमने कह दिया कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। अब बेसिकली जब हमारे पास अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया नहीं आया था, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि किसी बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं कि अगर हमारे कोई भी ये मेटल प्लेट है, कोई भी है, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये हमारे एटम्स हैं और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा दें, ठीक है, हम कोई टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हम कोई ऐसी कंडीशन रखें कि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होके सेपरेटली मूव करना शुरू कर दे, ठीक है, ये अपने एटम से बाहर निकल आए और सेपरेटली उस प्लेट के अंदर या कोई भी चीज़ जो हम लोग ले रहे हैं उसके अंदर मूव करना शुरू कर दे, तो इनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब तक हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं था तब तक हम इसको हमारे पास कोई भी ये नहीं था कि चार्जेस जो है, सॉरी, करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, देन और हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तभी करंट फ्लो कर सकता है ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, अदरवाइज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो अपने हर ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखता है। ठीक है, न्यूक्लियस ने हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो उसके ऑर्बिट्स के अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाई होती है। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव है, दोनों बाउंड हुए होते हैं। अब पहले उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें कंडीशंस लगानी पड़ती है, लाइक हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेट सपोज इतनी एनर्जी गेन कर लेता है कि अब उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये वाली जो न्यूक्लियस है वो उस पर कितनी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, वो न्यूक्लियस से भी ज़्यादा हायर एनर्जी पे चला जाता है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से।
ठीक है। तो क्या होता है, वो यहाँ से इसको, इस एटम को लीव करता है और बाहर मूव कर जाता है, ठीक है। तो जब वो बाहर मूव करता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अगर हम उसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। अदरवाइज एटम तो पूरा का पूरा जो है न्यूट्रल था, ठीक है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा था, सब बाउंड थे, सारे क्या थे, एटम बिल्कुल बाउंड थे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं था। फिर चाहे हम यहाँ बैटरी लगा भी देते, सेल अटैच कर देते, कुछ भी सोर्स लगा देते, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करना था, ठीक है, जब तक के फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। सो जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था तब तक यही समझा जाता था कि जो करंट फ्लो करता है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ही फ्लो करता है, क्योंकि तब तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, पूरा का पूरा एटम जो था वो न्यूट्रल था, तो उनकी वजह से फ्लो ही नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब डिफरेंट कंडीशंस देके इलेक्ट्रॉन्स को अपने न्यूक्लियस से बाहर निकाला गया, यानी वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में हमारे पास आए, तब हमने उस चीज़ को स्टडी किया कि नहीं, हमारे पास जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी फ्लो करता है, ठीक है। उससे पहले सिर्फ कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा था, कन्वेंशनल करंट का, कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से ही करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब होता क्या है बेसिकली कि हम जिस तरह देखते हैं कि ये चार्जेस किस तरह फ्लो करें, इस क्या चीज़ है जो इनको फ्लो करने में हेल्प आउट कर रही है। सो हम लोगों ने जिस तरह प्रेशर के लिए देखा था, जिस तरह टेम्परेचर के लिए देखा था कि हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अगर किसी एक एरिया में यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ कम है तो कोई इफ़ेक्ट कॉज ना हो, ठीक है। हमने ये भी चीज़ पढ़ी कि हर चीज़ इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश करती है, ठीक है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अगर एक एरिया बहुत हाई टेम्परेचर वाला है, उसी के साथ एक लो टेम्परेचर वाला है, तो दोनों पे हाई की वजह से लो पे कोई इफ़ेक्ट कॉज नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने की कोशिश करती है। और इक्विलिब्रियम में लाने की वजह क्या है कि जो हाई चीज़ है वो हाई से लो की तरफ जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 50 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे हमारे पास 20 था, तो जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है, ये 70 बन जाएगा, 35 दोनों जगह नहीं हो जाता, तब तक यहाँ से टेम्परेचर जो है इस तरह से हमारी हीट जो है वो मूव करती रहेगी ताकि दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए। इसी तरह हमारे पास प्रेशर के केस में था कि प्रेशर भी अगर एक जगह हाई है दूसरी जगह लो है तो वो हाई से लो की तरफ फ्लो होगा ताकि हर चीज़ में इक्विलिब्रियम आ जाए। यही चीज़ हम चार्जेस के ऊपर भी अप्लाई करते हैं कि चार्जेस फ्लो किस तरह करते हैं जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। यानी लेट सपोज अगर ये एक हम लोग कोई ले रहे हैं बैटरी, ठीक है, ये बैटरी है, हमने कहा कि इसमें इलेक्ट्रोलिटिक जो है सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो सेपरेट होते रहते हैं, चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस सेपरेट होते रहते हैं और क्या करते रहते हैं, एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं इस तरह से, लाइक पॉजिटिव सारे इधर आ गए, नेगेटिव इधर आ गए। सो क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता जा रहा है। अगर हम इसको जस्ट आपस में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा कि फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाएगा। और वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो हाई लो का जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तब हमारा करंट फ्लो करता है। अब यहाँ पे लेट सपोज हम एक किसी भी प्लेट की बात करते हैं जिसके अंदर से हम करंट को पास करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने इसको क्या किया, हमने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी के अंदर पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल पे है और नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल पे, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये बैटरी उसको पुश करेगी, ठीक है। हम पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से ये वाली बैटरी जो है इस पॉजिटिव चार्ज को पुश कर रही है कि वो आगे की तरफ मूव करे, ठीक है। सो हमारा फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कब हो सकता है, ओनली इन दैट केस जब हमारे पास कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, दोनों चीज़ें इक्विलिब्रियम में है, ठीक है,
दोनों इक्विलिब्रियम में है, ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो करंट है वो फ्लो ही नहीं कर सकता, हमारे चार्जेस आगे मूव ही नहीं करेंगे तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। सो करंट को फ्लो करवाने के लिए या पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिव चार्जेस को मूव करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। सो तभी हमारा जो करंट है वो फ्लो कर सकता है। अब सेकंड चीज़ क्या आ जाती है कि यहाँ से तो हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने कोई कंडक्टर की बजाय हमने यहाँ बल्ब अटैच किया हुआ है, ठीक है। सो ये क्या है, एक हमने बल्ब अटैच किया हुआ है। अब जब ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, इसने पुश किया कि यहाँ से जो करंट पॉजिटिव चार्जेस है उसको पुश करेगी बैटरी कि वो मूव करे और मूव करने की वजह से करंट फ्लो हो, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने कोई ऐसी चीज़ अटैच कर दी जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइट में, हीट में। इट मीन्स एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी में कन्वर्ट हो जाती है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रहे थे और यहाँ पे इस एंड पे हमें क्या मिल रही थी, लाइट मिल रही थी। अब हमने ये भी देखा है कि जब हम बल्ब को देखते हैं, उसके करीब जाते हैं, तो हमें थोड़ी देर बाद उसके हीट फील होती है, ठीक है। इट मीन्स लाइट एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। और वो हीट एनर्जी क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्जेस भी प्रेजेंट है और नेगेटिव भी प्रेजेंट है, ठीक है। हर बॉडी जो न्यूट्रल होती है उसमें दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। अब एक चार्ज की वजह से जो है क्या हो रहा था, करंट फ्लो कर रहा था। अब वो चार्जेस भी आपस में कोलाइड कर रहे, ठीक है। कोलिजन का प्रोसेस हो रहा है, और जहाँ पे कोलिजन का प्रोसेस होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट हो जाती है, ठीक है। जब हम एक दूसरे के ऊपर किसी चीज़ को रगड़ते भी है ना, तभी हमें हीट फील होती है। इवन अगर हम अपनी पाम्स को यानी हाथों की हथेलियों को भी रगड़ें तो हमें हीट फील होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लाइट में है और हीट में भी, ठीक है। तो लाइट तो डायरेक्टली हमें पता चल गया, और हीट किस तरह प्रोड्यूस होती है, जब कोलिजन होती है, ठीक है। चार्जेस के अपने दरमियान भी कोलिजन होगी तो हमारे पास हीट जनरेट हो जाएगी, हीट प्लस लाइट। सो इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि कन्वेंशनल करंट किसे कहते हैं, ठीक है। जब पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। चार्जेस फ्लो ही क्यों करते हैं, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा देते हैं। एंड थर्ड थिंग कि हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो क्या होता है कि हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और हमें डिफरेंट वर्किंग मशीन्स पे इसको हम देख भी सकते हैं। जिस तरह के हम घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हर चीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है। देन हम क्या करते हैं, आगे से उसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करके उससे लाइट ले रहे होते हैं, उससे हीट ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कन्वेंशनल करंट।